Good morning to all of you. वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। दोस्तों, मैं एनालिसिस पेपर सॉल्व करा रही हूँ। अभी 20 क्वेश्चंस जो एनालिसिस करके सॉल्व करा रही हूँ, उसके लिए आप लोग को ये थर्ड पार्ट है। आप इसको ध्यान से देखिए। अभी हमने क्या क्या किया था आपको याद होगा, और अगर नहीं देखा हो मेरा इसके पहले वाला वीडियो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनालिसिस विश्लेषणात्मक, उसको मैंने हिंदी में बनाया है। विश्लेषणात्मक सॉल्व पेपर है वो हमारा। तो हम 2020 आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 2020 करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। डीएसएसबी का टीजीटी वाला है ये, ड्राइंग टीचर का, जो 2018 में हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था। ऑनलाइन इसलिए मैं लेके ज़्यादा चल रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन ही पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अभी हमें थर्ड पार्ट पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया था? ठीक है, तो राधा बनी ठनी ने धनी को निहाल चंद ने चित्रित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये अब देखेंगे कि पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा है थर्ड पार्ट में। फर्स्ट एंड सेकेंड में, फर्स्ट में था आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो, एलिफेंटा, ये सारी चीज़ों का। सेकंड में था आर्किटेक्चर से लेके उड़ीसा के आर्किटेक्चर, सूर्य सन टेम्पल से लेके आपके सारे आर्किटेक्ट से रिलेटेड था। बट ये थर्ड पार्ट में पेंटिंग से रिलेटेड, मिनिएचर आर्ट से रिलेटेड आ गया है। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंत पीठ है, ठीक है, कुल्ट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? बंगाल स्कूल के लघु चित्र अजंता पेंटिंग से प्रभावित थे, सुंदर रंग योजना थे और भारतीय परंपरा के आधार पर था। ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब नहीं था अजंता के स्कूल, बंगाल स्कूल के लघु चित्रों में। बंगाल स्कूल का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय क्या हो रहा था कि जब हमारे आर्टिस्ट वेस्टर्न आर्ट को अपने में अडॉप्ट कर रहे थे, तब यहाँ के कुछ कलाकारों ने इंडियन कल्चर को लेके आर्ट करना शुरू किया। और उस समय जो कुछ फॉरेनर भी थे, उन्होंने उसके ऊपर इंडियन आर्ट के ऊपर कुछ राइटअप करना शुरू किया, जिससे कि इंडियन आर्ट का स्टार्ट हो गया। तो जब हमारा बंगाल स्कूल स्टार्ट हुआ, उसमें अजंता पेंटिंग से रिलेटेड और मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड चित्र बनना शुरू हुए, और पूरी तरह से उसमें इंडियन टेक्निक यूज़ की जाती थी, ना कि वेस्टर्न। इंडियन टेक्निक मीन्स किसी भी चीज़ को पोस्टर कलर या ऐसे ओपेक से बनाना, ये सब इंडियन टेक्निक थी, ठीक है। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मैं बंगाल स्कूल पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, सारे जितने भी टॉपिक हैं सबको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो आज से ही लग जाइए आप एग्ज़ाम की तैयारी में। अब फॉर्म भी स्टार्ट होने वाला, ऑनलाइन फॉर्म ओपन होने वाला है, आज से शायद स्टार्ट हो गया हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिए डीएसएसबी की साइट पे जाके कि ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और उसमें कोई दिक्कतें आ रही हो तो सब लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुग़ल स्कूल का फ़ारसी चित्रकार कौन था? मुग़ल स्कूल का फ़ारसी चित्रकार मीर सैयद अली था। ये भी पेंटिंग से, मिनिएचर आर्ट से रिलेटेड स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावाद मूर्तिकला किसकी है? संथाल परिवार की। सार्वजनिक आधुनिकतावाद संथाल परिवार किसकी है? राम किंकर बैच की। राम किंकर बैच के ऊपर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको पीछे जाके देख लीजिएगा, या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? शांतनु और मत्स्यगंध, ये महाभारत की कहानी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? दरबनामा ये आपके मुग़ल काल के कला से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे कि मुग़ल काल से इसमें 2-3 क्वेश्चंस आ चुके। दरबनामा भी मुग़ल काल से रिलेटेड है, तो अकबर ने इसको स्टार्ट किया था।
क्वेश्चन नंबर 8, नजुम अल उलम किस संग्रहालय में स्थित है? नजुम अल उलम चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डब्लिन में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर इसका किसी के पास पीडीएफ इंग्लिश में हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश में भी मांगते हैं। तो मेरे पास अगर इंग्लिश का पीडीएफ होता तो मैं उसको भी सॉल्व करा देती और उनको उनके तरीके से भी समझा देती। ठीक है। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? हिंडोला राग, जिसको हम लोग हिंडोला राग पढ़ते हैं, वो अहमदनगर में चित्रित हुआ था। ठीक है। तो ये देखो, हमारे यहाँ जो मिनिएचर आर्ट था, पहाड़ी स्कूल, बंगाल स्कूल, मुगल स्कूल, राजस्थानी, तो ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाल। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी कि थर्ड पार्ट में हमने जो सिलेबस किया था उसमें कुछ लोगों ने कहा कि केवी का सिलेबस है, डीएसएसबी का नहीं है। तो देखिए कि उस सिलेबस में से ही सारा कुछ आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। अगर आपके पास सिलेबस का लिंक ना हो तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस भी डाल दूँगी। ठीक है। आप एक बार सिलेबस पूरा चेक कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन नंबर है, उल्लेखनीय मूर्तियाँ, इसका श्रम की जीत होगी। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। श्रम की विजय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे श्रम का जीत, पता नहीं ये श्रम की जीत है या नहीं, बट ये श्रम का विजय जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यहाँ मरीना बीच, चेन्नई, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों दिया है डीएसएसबी के सॉल्व क्वेश्चन में। एक बार इसको भी चेक करना पड़ेगा। श्रम की जीत भी कोई मूर्ति है क्या? मेरे हिसाब से तो श्रम की विजय जो हम लोग पढ़ते हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है। तो इसका मुझे डाउट है कि इसने मरीना बीच चेन्नई क्यों दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए थे? माइथोलॉजिकल चित्र बनाए थे। उनके चित्रों में पूरी तरह से रियलिस्टिक काम हुआ था। राजा रवि वर्मा भी कला के क्षेत्र में एक एग्जाम्पल थे। उस समय जब राजा रवि वर्मा ने चित्र करना शुरू किया तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि इस तरह की भी कला होती है क्या। तो उनके जो चित्र थे वो पूरी तरह से रियलिस्टिक होते थे। उन्होंने मॉडल को बैठाकर चित्र बनाना शुरू किया और उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक स्टार्ट की थी। जैसे ऑयल कलर इंडिया का कलर नहीं था, इंडिया का टेक्निक नहीं था। उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक तो लिया बट ट्रेडिशनल जो उसमें जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी वो पूरी तरह से इंडियन थी। जैसे इंडियन देवी देवताओं के चित्र बनाना, इंडियन लेडीज़ के चित्र बनाना, इंडियन मॉडल को लेके बैठाना, और उनने दमयंती, दुनिया भर के जैसे अर्जुन और सुभद्रा, स्वर्ण बट बजाने वाली महिला, भिक्षुक परिवार, एक स्वप्न से बात करते हुए दमयंती, ये सारे जो चित्र थे उनके माइथोलॉजिकल, उनका बहुत ही सुंदर चित्र बनते थे। इन्होंने अपने चित्रों को सिर्फ फर्स्ट हैंड अर्थात सिर्फ रियलिस्टिक वर्क सेल करने के बजाय अपने चित्रों को प्रिंट बनाकर सस्ते दामों में बेचना शुरू किया, जो कि इनके चित्र घर घर में लगने लगे। तो लोग भगवान को भी देखने लगे कि इस तरीके के गॉड भी होते हैं। वो अपने घरों में इनकी चित्रों की प्रिंटिंग जो होती थी उसको टांगना शुरू किया। तो राजा रवि वर्मा के बारे में भी बहुत यूज़ टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपने समझ लिया, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो भिक्षुक परिवार जो उन्होंने बनाया था वो दयनीय अवस्था को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चौगन प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगन प्लेयर दारा जोधपुर, ये हो गया मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड। ये आपका मॉडर्न टाइम का है राजा रवि वर्मा, बट ये भी चित्र से ही संबंधित क्वेश्चन आया है। 13 देखेंगे मुगल मिनिएचर पेंटिंग से, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? तो शाहजहां की मृत्यु ये मुगल
पेंटिंग नहीं है, सॉरी, मैंने अवनींद्रनाथ नहीं देखा इस वजह से बोल दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने शाहजहाँ की मृत्यु की चित्र को चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? तो आप लोग जानते ही होंगे, जामिनी राय जो थे वो भारतीय लोक कला को लेके अपनी पेंटिंग बनाना शुरू किया। उन्होंने पूरी तरह से इंडियन टेक्निक से, टेम्परा से, पोस्टर से, इन सब चीज़ों से कलर बनाना शुरू किया और उन्होंने भारतीय लोक कला की जो आंखें बड़ी बना देना, आंखें निकली हुई बना देना, इस तरीके से लेके पुजारिन, माँ बच्चा, इस तरीके के चित्र उन्होंने बनाए हैं। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जामिनी राय भी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो नंदलाल बोस ने। हम ये देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा अर्ली मॉडर्न, जो हमारा 18 टू जो बंगाल स्कूल की स्थापना से लेके आपका 1900, जो हमारा अर्ली पीरियड था, जो हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तब की है, ठीक है। तो 1947 से पहले की ये सारे चित्र हैं, जब दांडी मार्च को भी चित्रित किया था नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन नंबर 17, एनालिटिक पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस हिसाब से हमने उसको किस तरीके से कहाँ से क्या क्या पॉइंट उठ रहा है आप उसको नोट डाउन भी करते जाइए, कि आप जब पढ़ने चलिए तो एक स्लिप आप बना लीजिए, उस स्लिप को आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप पूरा नोट्स, बड़ा सा चार्ट पेपर लेके आप नोट्स बना लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो मेवाड़ शैली को विशुद्ध भारतीय शैली कहते हैं। राजस्थानी में जब हाईलाइट और लाइट एंड डार्क शेड आ गया था तो कहा जाता है कि राजस्थानी शैली में कुछ पाश्चात्य सभ्य पेंटिंग की छवि दिखना शुरू हो गई थी, बूंदी में भी थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गई थी, मुगल में तो स्टार्ट ही हो गया था। तो लेकिन मेवाड़ शैली जो थी वो विशुद्ध भारतीय शैली थी। तो ये भी मिनिएचर से है, आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए कि इसका भी जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो भी मेवाड़ शैली से, विशुद्ध भारतीय शैली से है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया था कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। मुझे याद है कि ये मैंने जब सिलेबस मैंने बताया तो मे भी इसमें कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन मिस्किन का भी जिक्र हुआ है। तो देखो आप कि सिलेबस से कितना कुछ मिलता जुलता है। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? जामिनी राय आदिकालीन जीवन को चित्रित किया है। इन्होंने संथाल परिवार भी चित्रित किया है। इनकी एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही जो ईसा मसीह के सफ़र का है, लास्ट सफ़र, इन्होंने अपने इंडियन ट्रेडिशनल में द लास्ट सफ़र का चित्र बनाया है। तो बहुत ही सराहनीय है ये पेंटिंग। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया? यहाँ विचित्र लिखा है बट विचित्र को नियुक्त किया था। तो शाहजहां ने अपने कोर्ट के लिए विचित्र को नियुक्त किया था। ये हो गया आपका मुगल काल का चित्र। तो आप ये 20 क्वेश्चन का एक एनालिटिक नोट्स बनाएंगे, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि हमें आगे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। हम विचित्र के बारे में भी पढ़ेंगे, शाहजहाँ के भी बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये मुगल काल पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राजस्थानी पढ़ेंगे, पहाड़ी पढ़ेंगे। बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, तो अभी से लग जाइए, अभी से स्टार्ट हो जाइए। अभी ये नहीं कि हाँ फॉर्म फिल हो जाए तब हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, अभी से लग जाना है, तभी जाके कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। Thank you for watching my video. Keep watching, keep learning.